हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, बहुत सारे लोग वो मैराथन वीडियोस और टॉप 5 सवाल, टॉप ये सवाल, टॉप वो सवाल देख रहे हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को चुन के चलें, जैसे कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की होने वाली है। इसमें 14 स्लाइड्स हैं, 14 सवाल हैं। ये सवाल नंबर 1 है। अब तुम्हें पता है कि ये विद्युत का सवाल है, और जो विद्युत सर्किट होता है, विद्युत सर्किट, विद्युत परिपथ जो होता है, उसका सवाल है ये। प्रतिरोध जिसमें लगे होते हैं, बैटरी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये सवाल देखो, कई बार 4 नंबर में और कई बार 6 नंबर में, है ना, या तो 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, ये कई बार परीक्षा में आए हैं। पिछले 10 साल के सवाल उठा के देखना, और पिछले 10 सालों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने ये सवाल लिया है, उन्हीं पे बेस्ड है ये। तो देखो, एक तो तुम्हारा ये वीडियो देखने से तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाएगा, आपकी जो रिवीजन है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो ये वाला न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल, इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगर आप फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आपके परीक्षा में आया, यूपी बोर्ड वालों सुन लो, अगर आया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे अलग नहीं आएगा। और अलग आ भी गया तो मैं इतने बेहतर तरीके से अभी एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊंगा कि आप उस सवाल को जरूर लगा लोगे। ठीक है। देखो, दो बातें पहले मैं कह देता हूँ। एक, पहला, जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, जो मैथमेटिक्स जिसकी वीक है, पर फिर भी विज्ञान तो सबके लिए कंपलसरी है पढ़ना, तो वो बच्चा ये वीडियो स्किप कर दे, मत देखो आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप कर दे, कमज़ोर बच्चा बिल्कुल मत देखे, पहली बात। दूसरी बात, जो ठीक ठाक बच्चा है वो अगर देख रहा है तो पेशेंस रखे, पूरी वीडियो देख ले। और अगर उसको लगता है कि हाँ, मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, तभी वो इस वीडियो को देखे, अगर कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि ये वीडियो या तो आपको 4 नंबर या 6 नंबर पूरे में पूरे मार्क्स देके जाएगा, या फिर अगर सवाल आप थोड़ा भी गलत करते हो, आप सही नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है आपको 0 मार्क्स भी मिल जाए। तो जिनको थ्योरी करनी है वो छोड़ दो इस वीडियो को, ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है। और जो बच्चे उस लायक हैं वो इस पर गौर करिएगा। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कह रहा, नीचे दिए गए परिपथ में एक फिगर है, ये 10 ओम, 40 ओम, 20, 30 और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है से जुड़े हुए हैं। और क्या क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि R बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, परिपथ में कुल प्रवाहित वैद्युत धारा, यानी कि I बराबर क्या होगा वो, और बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, ये रहा ए और ये रहा यहाँ पर बी, इसके बीच का विभव यानी कि विभवांतर भी निकालना है। किसके बीच का, ए बी के बीच का क्या होगा वो आपको निकालना है। चलो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। देखो, प्रतिरोध दो तरह से जोड़ा जा सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि एक सीधी लाइन में जोड़ा जाए, जैसे एक प्रतिरोध, ये सिर, ये इसका पूंछ अगर है, तो इसी पूंछ से दूसरे वाले का सिर, फिर उसका पूंछ, उसके पूंछ से तीसरे वाले का सिर, फिर उसका पूंछ, ये जो एक लाइन में जोड़े जाते हैं, अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इस तरह के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज में कॉम्बिनेशन कहते हैं। पर अगर कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए कि इन तीनों का जो एक एक हिस्सा है वो एक बिंदु पर, और इन तीनों का जो दूसरा टर्मिनल है वो किसी एक बिंदु पर अगर आके मिले, ये मान लो R1, R2 और R3, कुछ इस प्रकार से अगर इन्हें जोड़ा जाए, तो ये कहलाता है समांतर क्रम में संयोजन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें श्रेणी क्रम में जब इन सभी को हटा के एक प्रतिरोध अगर रखना हो, R इक्विवेलेंट निकालना हो, तो वो तुम्हें पता है डायरेक्टली जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 से। और ये तीनों जो समांतर में है, अगर इनका इक्विवेलेंट निकालना हो, तीनों को हटा के एक प्रतिरोध लगाना हो, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस फॉर्मूले से जुड़ता है। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट प्रतिरोध यहाँ पे निकालें, तो हमें ये दिख रहा है कि 10 ओम और 40 ओम ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और यहाँ पे 20, 30 और 60 ओम भी कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। तो एक काम करते हैं, पहले 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट निकालते हैं। हमें दिख रहा है कि जो 10 ओम है वो समांतर है किसके, 40 ओम के। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है, 1/R EQ बराबर 1/R1 यानी कि 1/10 प्लस 1/R2 यानी कि 1/40, इससे निकालना पड़ेगा। बराबर में इसका एलसीएम आ गया 40, तो 4 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 5/40। ये काट दोगे तो 5 एक 5/40, 1/8। अब इसको उल्टा कर दो तो R EQ बराबर आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो 8। R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, 8 ओम आ गया। यानी कि इन दोनों को हटा के एक तुम प्रतिरोध लगा सकते हो यहाँ पे कितने ओम का, 8 ओम का। ऐसे ही ये तीनों भी समांतर श्रेणी में हैं, तो इनका भी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आप कह सकते हो 20, 30 और 60 ओम जो हैं, 20 ओम समांतर है किसके,
30 ओम के और वो समांतर है किसके 60 ओम के। तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकालोगे। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये 3 धन 2 धन 1, 3 2 5 1 6/60, 1/10 हो गया। उल्टा कर देना तो ये जो आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। तो एक तो आपका 8 ओम आया था, ये आ गया 10 ओम। तो इन तीनों को हटा के चाहो तो 10 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा सकते हो। हालांकि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 8 ओम बिल्कुल सीधी लाइन में होगा किससे 10 ओम से। जब ये हटा के ये दोनों नए वाले लगा दोगे और वो दोनों किस में है श्रेणी क्रम में है, तो फाइनली इस पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो इसको और इसको जोड़ने से मिलेगा, यानी कि 8 और 10, यानी कि 10 और 8 कितना 18 ओम। 10 और 8 आपका आ गया 18 ओम। तो ये एक आपका आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट का। बात समझ गए। कुल प्रतिरोध निकाल लिया तुमने, कितने ओम का आया 18 ओम का आया। अब परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए बहुत आसान है, ओम स्लो लगा दो, V बराबर I इंटू आर। तो पूरे सर्किट में विभवांतर यही बैटरी दे रही है, तो ये 18 वोल्ट ये V हो जाएगा, तो बराबर। और आई की बात करें तो वो करंट मुझे निकालनी है, और कुल प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट निकाला मैंने ये निकाला 18 ओम, तो वो मैं रख दूंगा 18। 18 से 18 कट जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी कि करंट भी हमने निकाल लिया, विद्युत धारा 1 एम्पियर की। और कह रहा है बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। देखो अब पूरे सर्किट को भूल जाओ, बस ए और बी के बीच जो चीज़ें हैं उसको याद रखो। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है 8 ओम का है। तो ए और बी के बीच विभवांतर अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखना। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा अगर ए और बी के बीच का विभव निकालना हो तो तुम लिखोगे भी ए बी बराबर, ओम स्लो लगाओ, भी बराबर आई आर। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, वही 1 एम्पियर जो यहाँ से निकल रही है वही इसमें घुसेगी, तो आई के जगह पे 1 इंटू आर। इस ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना है 8 ओम का है, तो वो लिख दोगे 8। तो वी ए बी कितना आ गया 8 वोल्ट आ जाएगा। वी ए बी कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली। ये आपको 4 या 6 नंबर देके जाएगा। देखो है तो बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज है तो मेरे दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो मुझे तो ये बहुत आसान लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारे लिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। ये तो थ्योरी हो गई, ये आपको 4 नंबर देके जाएगी अगर आप लिख देना। हमारा तो फोकस है सवाल पे, सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है, सेल से प्रवाहित धारा निकालनी है, यानी कि आर इक्विवेलेंट आई, और 0.8 ओम यहाँ पे दिख रहा होगा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो इसके सिरों पर यहाँ पे विभवांतर निकालना है। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इन दोनों को देखो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इन दोनों को 6 ओम और 2 ओम समांतर में दिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये बराबर में 6, एक ये हो गया 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिक्का 6, 2/3। यहाँ से उल्टा कर दो तो आर इक्यू निकल के आ जाएगा कितना 3/2 या फिर 1.5 ओम। ठीक है, तो ये हटा के चाहो तो तुम 1.5 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हो। अब ये 1.5 ओम का यहाँ पे लगा दो और ये 0.8 ओम, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट बराबर, तुम्हें पता है कि 1.5 सीरीज में और ये किस में है 0.8 इसके साथ सीरीज में है। इन दोनों को जोड़ दें तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो जोड़ दिया हमने तो ये कितना आ जाएगा 2.3 ओम। ये पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकल के आ गया। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका, एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.3 ओम। याद रखना यहाँ से जो करंट निकल रही है वो कितने की 2.3 नहीं सॉरी, करंट काहे को निकल रही है, करंट थोड़ी ना है, प्रतिरोध निकाला ना अपन ने। तो इस पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है वो कितना आ गया 2.3 ओम आ गया। अब प्रवाहित धारा निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका ओम स्लो लगाओ, V बराबर आई इंटू आर से। पूरी बैटरी ही V दे रही है तो 12 बराबर आई निकालना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये देखो 2.3 आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2.3, मैं यहाँ लिख दूंगा 2.3। यहाँ से करंट निकल के आ जाएगी I बराबर 12/2.3, 12/2.3। ठीक है,
12/2 उसमें दशमलव हटा के 0 कर दो तो ये 120/23 हो जाएगा। अब ये अगर किसी से कटे बटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो इसको भी दशमलव में निकाल लो ना। ऐसे करो 120 में तुम 23 से भाग दे दो, है ना। तो 6 दूनी 12, 5 बार जाएगा, 5 तिक्का 15, 5 दूनी 10 एक 11, 5 शेषफल बचा, दशमलव बढ़ा लो 0, 23 दूना 46, तो 5.2 आई बराबर आ गया 5.2 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आंसर ये आ गया। फिर कह रहा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो देखो यहाँ से करंट जो निकल रही है वो 5.2 एम्पियर की निकल रही है, वही इसमें जाएगी, वो जाके दो हिस्सों में बटेगी, फिर वही सेम करंट इसमें जाएगी, फिर यहाँ फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो यानी कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 5.2 एम्पियर की। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगा दो, तो V बराबर आई आर अगर आप लगाओगे तो V आपको निकालना है, I कितना है 5.2 और R कितना है 0.8, R कितना है 0.8 ओम। तो V बराबर आ जाएगा 8 दूना 16, 8 पचे 40 से 41 और 4.16 वोल्ट, 4.16 वोल्ट, ये निकल गया आपका विभवांतर। तो एक आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, तीनों आंसर आपने निकाल लिए। मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान सवाल था, मैंने इसीलिए कहा था आपका रिवीजन और प्लस आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, ये दोनों हो जाएगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको पता चलेगा, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे सवाल, नहीं तो कई बार लोग कैलकुलेशन में भी फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये एक परिपथ दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ये रहा ए और ये रहा बी, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि यहाँ पर इसके सिरों के बीच में क्या विभवांतर है वो आपको निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तुम्हें दिख रहे होंगे किसमें, समांतर में। इन दोनों को हटा के एक प्रतिरोध अगर लगाना हो तो 1/r से निकलेगा कितना 1/4 धन 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/4, काट दोगे तो 1/2, उल्टा कर दोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इसको हटा के तुम कितना लगा सकते हो 2 ओम यहाँ पे लगा सकते हो। ये दोनों भी तुम्हें किस में दिख रहे होंगे, समांतर में, तो इनका भी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, वही सिंपल कैलकुलेशन 2/10 काट दोगे तो 1/5, उल्टा कर दो तो R बराबर आ गया 5 ओम। तो इसको हटा के तुम यहाँ पे कितने ओम का रख सकते हो, 5 ओम का रख सकते हो। अब हालांकि पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो R इक्विवेलेंट बराबर ये 2 ओम और देख रहे हो इसी के साथ सीरीज में 5 ओम है तो 5 ओम और प्लस इसी के साथ सीरीज में ये 5 ओम है तो फिर से 5 ओम जोड़ दोगे तो 5 5 10 तो 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ गया 12 ओम, R इक्विवेलेंट आ गया कितना 12 ओम। तो एक आंसर तो आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, एक आंसर तो आ गया, R इक्विवेलेंट 12 ओम। अब कह रहा है कि कुल प्रतिरोध तो निकल गया, अब 5 ओम के सिरों के बीच का तुम्हें क्या निकालना है विभवांतर। तो इसके लिए तो इसके अंदर बहने वाली करंट भी निकालनी पड़ेगी। करंट निकल गई तो V बराबर आई आर से इसका विभव निकाल लेंगे। तो करंट निकालने के लिए इस पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगा दो। तो V बराबर तुम लिखते हो आई आर, वोल्टेज कितना जा रहा है 6 वोल्ट का, बराबर I तुम्हें निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम, तो 12 यहाँ पे लिख दोगे। I बराबर कितना हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि I बराबर आ गया 0.5 एम्पियर। I आ गया 0.5 एम्पियर, यानी कि इसके अंदर जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पियर की बह रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रतिरोध पे अगर ओम्स लॉ लगाओ तो V बराबर आई आर। अब सबको भूल जाओ, बस इसको याद रखो। तो इसका विभव क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा कितनी है 0.5 और इसका प्रतिरोध कितना है 5, तो 5 × 25 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। एक आंसर आपका ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हो। मतलब ओम्स लॉ का ज़्यादा यूज है और आपका जो प्रतिरोध का फॉर्मूला है किसका, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का, उसका ज़्यादा इस्तेमाल है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर्किट को देखते हुए। ठीक है, अगर इनके बीच का विभव पूछ लेता तब क्या करते आप, तब V बराबर आई आर फिर से लगाते। ये V बराबर, और इसमें भी धारा यहाँ से निकलती कितनी 0.5 एम्पियर, तो इसमें भी 0.5 एम्पियर जाती। इन दोनों को हटा के 2 ओम लगाया ना, तो 0.5 इंटू आप कितना कर देते 2 कर देते, तो 5 दूनी 10, 1 वोल्ट यहाँ से आ जाता, 1 वोल्ट यहाँ। ठीक है, 2.5 वोल्ट इसका, तो 3.5 हो गया। 3.5 और 6 में कितने का अंतर है 2.5 का, तो पक्का है इनके बीच का जो विभव होगा
वो 2.5 वोल्ट होगा, क्योंकि यही विभवांतर सब में बटा है ना, अलग अलग V1 V2 V3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे V बराबर IR लगा देना, तो ये 2.5 वोल्ट आ जाएगा इसका विभव। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये टाइम नहीं लगता। और वैसे ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में भी ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहीं पे 23वें नंबर पे इसलिए है कि जिस पेपर से मैंने उठाया वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कह रहा प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। एक तो ये तुम्हें थ्योरी लिखनी है कि जो समांतर संयोजन है उसका फायदा, 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर कोई एक सर्किट कट जाए तो बाकी चलते रहते हैं, वो एक ही चीज़ बंद होती है, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा फायदा ये है कि समांतर श्रेणी में जितनी भी चीज़ें आप जोड़ते हो सबको समान विभवांतर मिलता है, समान वोल्ट मिलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो डिवाइस हैं वो सभी डिवाइस अच्छे 220 वोल्ट, अगर घर की बात करें तो उस सप्लाई सभी सबको 220 वोल्ट मिलती है, तो वो सभी अच्छे रूप से काम कर पाते हैं। हालांकि हमारा तो सवाल टारगेट है ये, इसका मैंने मोटा मोटा बता दिया, आप देख लेना थ्योरी। अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान, यानी कि इसमें जो है ये जो I है ये कितना होगा वो निकालना है, और I1 I2 I3 का मान कितना होगा वो भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये तीनों तुम्हें समांतर में दिख ही रहे हैं, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकलेगा वो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकलेगा। तो यहाँ पे आप चुपचाप एलसीएम लोगे तो 3 धन 2 धन 1, 3 2 5 1, ये कितना हो गया 6/24 हो गया, जो कि 1/4 के बराबर हो गया। उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो तुम्हें ये पूरा सर्किट हटा के, तीनों को हटा के चाहो तो एक 4 ओम का इनके बीच में लगा दो, काम बन जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये I निकालना है ना, तो इस पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाओ। तो V बराबर I इंटू क्या होता है R, V यही बैटरी से मिल रहा है, तो 8 बराबर वो करंट कितनी निकलेगी, जबकि कुल प्रतिरोध है 4 ओम। तो यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, 4 दूना 8, 2 एम्पियर, यानी कि I का मान निकल गया कितना, I का मान निकल गया इसका बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। अब तो मुझे अलग से I1 I2 और I3 निकालना है। देखो एक बात पक्की है कि अगर ये 8 वोल्ट बैटरी है तो समांतर क्रम में क्या होता है, ये भी कितने वोल्ट पे होगा, ये वाला प्रतिरोध भी 8 वोल्ट पे, ये प्रतिरोध भी कितने पे होगा 8 वोल्ट पे, सबका विभव सेम होता है, ये भी कितने पे होगा 8 वोल्ट पे। अब अलग अलग प्रतिरोधों पे तुम ओम्स लॉ लगाओ ना, तो I1 I2 I3 निकल जाएगा। जैसे 8 ओम पे ओम्स लॉ लगाऊं तो V बराबर I1 इंटू R लिखना पड़ेगा मुझे, और इसका V कितना है 8 वोल्ट है, तो 8 बराबर, ये भी 8 वोल्ट पे है ना, तो I1 मुझे निकालना और प्रतिरोध 8 है, तो यहाँ से I1 बराबर 1 एम्पियर निकल गया। लो अब इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V बराबर IR, तो V कितना है, इसका भी विभव 8 वोल्ट है, तो V बराबर I2 इंटू R, इसका कितना है 12 है, तो यहाँ से I2 बराबर 8/12, यानी कि 2 चौक के 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिक्का 6, 2/3 आ गया। I2 बराबर कितना आ गया 2/3 एम्पियर आ गया। ऐसे ही इस पे ओम्स लॉ लगाओ तो 8 बराबर I3 इंटू R कितना है 24, तो यहाँ से I3 बराबर आ गया 8/24 बराबर 8 1 8 3 24, 1/3 एम्पियर। I1 I2 I3 भी निकल गया, बस खत्म हो गया सॉल्व। हालांकि तुम देखो ये जो 2 एम्पियर है यही इन तीनों में बट रही है ना, तो इन तीनों को जोड़ने पे 2 एम्पियर मिलना चाहिए। जोड़ के देखो मिल रहा है कि नहीं, देखो 1 एम्पियर, 1/3 और 2/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/3, यानी कि एक और ये एक मिलके 2, तो वही 2 एम्पियर इन तीनों में, यानी कि जो हमने सॉल्व किया वो बिल्कुल सही किया है। समझ रहे हो, यहाँ से देखो क्रॉस चेक करना भी मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखा दिया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर पे ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है 5 है। चलो ये कह रहा है नीचे लिख देता हूँ, ये शायद कट गया होगा, 5 है। नीचे दिए गए परिपथ में चित्र में, अरे ये रिपीटेड है, बस यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। अभी जो इसी में बिल्कुल पहला सवाल मैंने कराया था उसमें 18 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये REPETED रिपीटेड है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, बैठो घर पे और सेम टू सेम सवाल है। पहला सवाल अगर आप देखो, अगर लगा पाते हो तो आपको इसका मतलब है कि आप वो 4 या 6 नंबर के बहुत करीब हो, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको लगाना और बताना कि सर कमेंट में लिखना कि हाँ सर 5th क्वेश्चन मैंने अपने आप लगा लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर पे, 6 में क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है,
देखो कई बार क्या होता है, सवाल केवल ऐसे लिखा होता है, चित्र तुम्हें खुद से बनाना होता है, ठीक है, चित्र भी तुम्हें खुद से बनाना होता है। तो ये कह रहा है 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो मैं तो क्या करूंगा, चलो 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया। ये कितने का है, ये 2 ओम का है, ये है आपका 3 ओम का और ये है आपका 5 ओम का। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का भी विभवांतर लगा हो, यानी कि यहाँ पे एक बैटरी जो लगी है वो कितने वोल्ट की लगी है, 30 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है वो कह रहा है 2 ओम का विभवांतर, 3 ओम वाले का विभवांतर और 5 ओम वाले का विभवांतर। अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आपको निकालना है। देखो श्रेणी क्रम में जो करंट निकलती है वो सब में सेम फ्लो होती है, सेम करंट फ्लो होती है, करंट सेम फ्लो होती है। मान लो अगर यहाँ से I निकल रही है तो अब वही I सब में जाएगी, लेकिन विभव सबका अलग अलग होता है। ये V1 पे होगा, ये V2 पे होगा, ये V3 पे होगा, ठीक है। चलो तो वही विभव हमें निकालना है। सबसे पहले ये I निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो वो तो बहुत आसान है, R EQ बराबर 2 धन 3 धन 5, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है, तो 5 3 8 2 10 ओम हो जाएगा। अब इस पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगा दूं, V बराबर I इंटू R, तो मुझे दिख रहा है कि 30 वोल्ट की बैटरी है, बराबर I मुझे निकालना है और प्रतिरोध मैंने निकाल लिया 10, तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर। I बराबर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर, यानी कि ये I बराबर 3 एम्पियर की धारा इसके अंदर, 3 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है, 3 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। तो मुझे तो क्या निकालना है, V1। तो इस बस अब V1 निकालना है ना, तो इस वाले रेजिस्टेंस को ही याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, तो V1 बराबर I कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, और प्रतिरोध कितना है, 2 है, तो 3 दूना 6 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकालो तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 वोल्ट। और ऐसे ही V3 कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 5 तिक्का 15 वोल्ट। समझ गए। तो हमारे आंसर, हमें तो वही निकालना था, V1 V2 V3, हमारे आंसर यहाँ पे आ गए सारे, ठीक है। और क्रॉस चेक करना है, तो ये 30 वोल्ट की जो बैटरी ने ही सबको विभव दिया है, सबको दिया है, तो इन तीनों को जोड़ने पे भी 30 आना चाहिए। तो 9 और 6 15 और 15 30, देख रहे हो, बिल्कुल सही लगाया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में भी क्या कह रहा है, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि इस बार क्या किया उन्होंने, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध लिया, इनको सबको उन्होंने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा। एक बैटरी से भी जोड़ा ही होगा, माइनस प्लस, तो यानी कि ये 2 ओम 3 ओम और ये कितना है, 4 ओम। हाँ, इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी लगा दी यहाँ पे 24 वोल्ट की, जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इसको संयोजित करने से यहाँ पे कितनी करंट निकल रही है, कितनी करंट, बस वो तुम्हें निकालना है। तो ये निकालने के लिए चलो ये भी तुम्हें होमवर्क देता हूँ, बहुत ही ईजी सवाल है। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना। इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना, जब निकल जाएगा तो ओम्स लॉ लगाना, V बराबर IR, V के जगह पे 24 वोल्ट, I निकालना है, और R के जगह पे जो R इक्विवेलेंट निकालोगे वो, और बताना कि I बराबर क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, मेरे को लगता है कि अब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो ये आप सवाल आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखिएगा ये सवाल भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर का सवाल ये क्या कहता है, देखिएगा, देखिए 8वें नंबर के सवाल में कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2, 3 एवं 6 ओम है, इनको किस क्रम में संयोजन किया जाए, मतलब इसको कैसे हम जोड़ें अपने मन से कि इनका परिणाम, जो इनका परिणामी प्रतिरोध हो वो एक बार 4.5 ओम दे दे और एक बार वो 1 ओम दे दे। तो देखो 3 प्रतिरोध हैं। अगर मैं इस दूसरे वाले सवाल की बात करूं, ये तो मैंने सेकेंड्स में कर दिया, मुझे पता चल गया कि मैं इन तीनों को समांतर क्रम में अगर जोड़ दूं तो मुझे 1 ओम मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगा मुझे, क्योंकि मुझे एक बड़ी अच्छी बात पता है कि अगर 2 या 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों को या 4 प्रतिरोधों को अगर मैं क्या करूँगा, समांतर क्रम में जोड़ूंगा, तो उन सभी में जो सबसे छोटा होगा वो इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। कहने का मतलब 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा ना, वो सबसे छोटा जो 2 ओम है उससे भी छोटा आएगा, यानी कि 1 ओम आएगा। और ना मानो तो जोड़ के देख लो, 1 2 और ये 3 समांतर क्रम में मैंने
जोड़ दिया। समांतर में जोड़ूंगा 2 ओम, 3 ओम और कितने को, 6 ओम को। तो 1/R इक्विवेलेंट जब मैं निकालूंगा तो 1/2 धन 1/3 धन 1/6 करूंगा। यहाँ से 6 यानी कि 3 धन 2 धन 1, 3 2 5 1, 6/6, 1/1 यानी कि R इक्विवेलेंट जो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो दूसरा नंबर का सवाल तो इजीली हल हो गया। पहले नंबर पे अगर मैं देखूं तो वो कह रहा है कि 4.5 ओम चाहिए। तो यानी कि 2, 3 और 6 ओम में 2, 3 और 6 ओम को कैसे जोड़ूं कि मुझे 4.5 मिल जाए। तो 4.5 चाहिए, तो मैं देख रहा हूं कि 3 को अगर मैं छोड़ दूं, मतलब कि 3 को मैं रखूं श्रेणी में और इन दोनों को अगर मैं रख दूं समांतर में, इन दोनों को अगर मैं रख दूं किसमें, समांतर में, तो होगा क्या कि 6 और 2 का समांतर क्रम में जब जोड़ोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा, और 2 से छोटा वो 1.5, 1, आधा कुछ भी हो सकता है। अगर 1.5 मिल गया तो ये 1.5 और यहाँ पे 3, ये तो 3 ओम वाला है ना, तो 1.5 और 3 4.5 मिल जाएगा। तो मैं करके देख लेता हूँ कि क्या जो मैंने सोचा है वो सही सोचा है। तो 1/2 और 1/2 प्लस 1/6 करो तो कितना हो जाएगा, 3 धन 1 यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। उल्टा कर दोगे भाई, ये तो 1/R इक्विवेलेंट निकलता है ना, ये उल्टा कर दोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 मतलब 1.5 ओम। तो ठीक है, ये हटा के 1.5 मिलेगा, वो 1.5 3 ओम से श्रेणी क्रम में है तो वो 4.5 मिल जाएगा। यानी कि कैसे संयोजन करना पड़ेगा, 3 ओम समांतर में होगा किसके, 2 ओम और 6 ओम के, जहाँ पे वो 2 ओम और 6 ओम किस में होंगे, 3 ओम सीरीज में होगा, श्रेणी में होगा 2 ओम और 6 ओम के, जहाँ पे 2 ओम और 6 ओम कैसे होंगे, समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और तुम्हें बताऊं ये तो थोड़ा पुराना पेपर लिया है। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट की, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर की, उसमें सेम सवाल है, पर उसने पहला वाला जो ऑप्शन है ना वो 4.5 ओम नहीं रखा, उसने रखा 4 ओम। कह रहा है अगर 4 ओम मुझे प्राप्त करना हो, उसने कितना रखा, उसने रखा 4 ओम। कह रहा है कि अगर 4 ओम प्राप्त करना हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखो उसमें भी तुम्हें एक सीरीज में और 2 समांतर में तो रखने पड़ेंगे, एक सीरीज में और 2 समांतर में रखने पड़ेंगे, लेकिन किसको सीरीज में और किसको समांतर में रखोगे, है ना, मसला तो ये है। तो देखो उस वाले में क्या होगा, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो तुमने पढ़ ही लिया फिलहाल। चलो, तो उसमें आखिर ऐसे कैसे, एक श्रेणी में और इसके समांतर में 2 तो मुझे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा 6 है, तो 2 से बड़ा और 6 से छोटा मुझे तो 4 ओम चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा ही तिकड़म लगाना पड़ेगा। अब इसमें 4 ओम चाहिए तो मुझे 2 ओम दिख रहा है, तो मैं 2 ओम को अलग कर दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के जो बचे हैं अगर वो 2 ओम दे दें तो 2 ओम और 2 ओम जो ये श्रेणी क्रम में रहेंगे तो मिलके 4 ओम मिल जाएगा। तो 2 ओम के अलावा मैं यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम को समांतर में कर दूंगा, और 3 ओम और 6 ओम को समांतर में करूंगा तो 1/3 धन 1/6 बराबर 2 धन 1, यानी कि ये कितना हो गया, 3/6 यानी कि बराबर 1/2। उल्टा कर दोगे तो 2 ओम। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके 2 ओम देंगे, 2 ओम और 2 ओम मिलके कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो अगर ये लेटेस्ट वाला तुम्हारे एग्जाम में आया तो संयोजन ऐसे करना, और अगर पुराना वाला 4.5 वाला आया तो संयोजन ऐसे करना। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हाँ 9th पे चलते हैं। 9th नंबर का सवाल कह रहा है ये चित्र दिया हुआ है, इसमें R1 R2 R3 यानी कि ये तीनों के तीनों 30-30 ओम के हैं। ये R4 जो है वो 10 ओम का है, R4 देखो लिखा हुआ है 10 ओम, और 5 और 6 ये दोनों जो हैं वो कितने के हैं, वो 40 ओम के हैं, दोनों अलग अलग 40 ओम के हैं, और इसमें 16 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इस बैटरी का कुछ भी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। प्रत्येक प्रतिरोधक मतलब R1 R2 R3 R5 R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं जो हैं I1 I2 I3 I4 I5 I6 और उनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये आपको निकालना है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की भी तुम्हें गणना करनी है। सबसे पहले तो इस सवाल को लगाने के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई, तीनों समांतर में दिख रहे हैं ना, तो इसमें तो 1/R EQ अगर लगाओगे तो भाई सिंपल है ना, 1/30 धन 1/30 धन 1/30 करोगे, और ये 3/30 हो जाएगा, 3 करने 3 दहा में 30, 1/10 हो जाएगा। उल्टा कर दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। यानी कि मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये 30 ओम को हटा के यहाँ पे मैं कितने ओम का लगा सकता हूँ, 10 ओम का। 30 के 3 हटा के मैं एक 10 ओम का लगा सकता हूँ। ये भी कितना है, 10 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो भी
1/R इक्विवेलेंट से निकलेगा 1/40 धन 1/40 से निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/40, जो कि 2 करने 2 20 40 1/20, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। यानी कि मैं चाहूँ तो इन दोनों को हटा के, इसको हटा के 40 ओम के मैं कितने ओम का लगा सकता हूँ 20 ओम का लगा सकता हूँ। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से शुरू करो तो ये तीनों एक लाइन में है, ये तीनों एक लाइन में है, यानी कि ये जो 10 ओम और ये 20 ओम ये श्रेणी क्रम में है। तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट आएगा इस पूरे सर्किट का वो 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम श्रेणी क्रम में है, तीनों को जोड़ने से आएगा तो 20 30 ये कितना आ गया 40 ओम आपका आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 40 ओम आपका आ गया कुल प्रतिरोध। हालांकि कुल प्रतिरोध निकल गया तो एक काम करो ओम्स लॉ लगाओ और आई निकालो, क्योंकि कुल विद्युत धारा निकालनी है ना। सबसे पहले तो पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V बराबर आई इंटू आर, तो मैं V कितना है 16 वोल्ट की बैटरी है तो टोटल 16 है बराबर आई मुझे निकालना है और R मेरे पास है 40, तो यहाँ से करंट कितनी निकल के आ गई 16/40 एम्पियर है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ तो करंट कितनी निकल के आ गई 2 8 16 और 2 20 40, फिर 2 से काटोगे 2 चौक के 8 2 दहा में 20, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 पचे 10, यानी कि 2 दूनी 4 2/5 एम्पियर। यहाँ से जो आई निकल के आई है वो आई है 2/5 बराबर 0.4 एम्पियर करेंट आ गई। ठीक है, कुल करंट आ गई 0.4 एम्पियर की। हालांकि यहाँ से करंट 0.4 एम्पियर की निकलेगी, इसमें जाएगी, इसमें भी कितनी घुस रही होगी 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर, लेकिन 0.4 एम्पियर जाके I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाएगी। तो I1 में कितनी जाएगी, I1 में कितनी जाएगी, तो यानी कि इस वाले में जो 30 ओम का एक प्रतिरोध है ना, ये इसमें तुम ओम्स लगा दो तो V बराबर I इंटू आर लगाओ इसका विभवांतर निकालने के लिए, यानी कि V1 बराबर अच्छा देखो एक बात और करो, एक चीज और करो, इसके दो बिंदुओं के बीच का विभव पहले निकाल लो, इसके दो बिंदुओं के बीच का विभव निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, V बराबर मुझे क्या है, इसमें बहने वाली धारा इन तीनों में जो 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा है ना उसमें बहने वाली 0.4 एम्पियर ही घुसेगी ना, तो धारा और प्रतिरोध कुल कितना आ गया 10 का आ गया, तो इसका विभव कितना आ गया 10 चौक के 40, 10 चौक के 40 एक अंक पे 10.4 वोल्ट का आ गया, 4 वोल्ट का आ गया। यानी कि ये भी 4 वोल्ट पे होगा, ये भी 4 वोल्ट पे होगा, ये भी 4 वोल्ट पे होगा। समझ गए कि नहीं, समांतर में है ना तीनों पे, इन तीनों जो दो टर्मिनल है इनके बीच का विभव 4 वोल्ट निकला, तो यानी ये 4 वोल्ट पे है, तीनों 4 वोल्ट पे हैं। तो यहाँ से कैसे निकलेगा I1, अब तुम निकालो V1 बराबर I1 इंटू आर 1 से, तो V1 कितना है 4 वोल्ट है बराबर I1 तुम्हें निकालना है और प्रतिरोध कितना है 30 है। तो यहाँ से देखो ना I1 कितना आ जाएगा 4/30 आ जाएगा, जो कि 2 दूनी 4 2 15 30, 2 बटे कितना आ गया 15 एम्पियर आ गया। I1 कितना आ गया 2/15 एम्पियर आ गया। तो देखो इसमें चूंकि 30 ओम का ये भी है, 30 का ये भी है, 30 का ये भी है, चूंकि 4 वोल्ट पे ये भी है, 4 वोल्ट पे ये भी है, 4 वोल्ट पे ये भी है, तो इसमें बहने वाली धारा इसमें बहने वाली धारा इसमें सब सेम होंगी। तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो I1 है वो I2 के बराबर है और वो I3 के बराबर है, और वो कितने एम्पियर के बराबर है 2/15 एम्पियर के बराबर है। तो एक आंसर तो 2/15 एम्पियर के बराबर है, तो एक आंसर तो यहाँ से आपका निकल गया। ठीक है, 2/15 तीन करंट, तीनों में बहने वाली करंट निकल गई। हालांकि देखो 0.4 यानी कि ऐसे समझो ना, यहाँ पे कुल करंट कितनी है 2/5 एम्पियर है, कुल करंट कितनी है, कुल करंट यहाँ पे देखो ना 2/5 एम्पियर है ना, तो यानी कि 2/15 फिर 2/15 फिर 2/15 जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6/15 हो जाएगा, और 6/15 का मतलब क्या होता है 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5 एम्पियर होता है कि नहीं। तो यानी कि 2/5 एम्पियर जो यहाँ से 0.4 घुस रही है वो 3 बराबर हिस्सों में टूटेगी, फिर यहाँ से निकलेगी तो कितनी निकलेगी 0.4 एम्पियर ही निकलेगी। तो R4 में कितनी करंट जा रही है, जो I4 है, जो I4 है, I4 यहाँ पे लिख देता हूँ, जो I4 है
वो कितना होगा, वो तो 0.4 एम्पियर ही होगा। अब वही 0.4 एम्पियर जाएगा तो इन दो भागों में बट जाएगा, तो जाहिर सी बात है दो बराबर भागों में बट रहा है ना, तो I5 में 0.2 एम्पियर चला जाएगा, और आई निकालने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक लगा देता हूँ ना, और I6 में भी 0.2 एम्पियर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बराबर बराबर जाएगा ना, तो मैं लिख दूंगा I4 तो हो गया, ऐसे ही मैं लिख दूंगा I5 बराबर I6 बराबर कितना, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो ये I1 से लेके I6 तक मैंने निकाल दिया, और ऐसे ही V1 V2 V3 V4 V5 V6 भी निकालना है। तो V1 V2 V3 बराबर होगा V के, और वो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ कितना, 4 वोल्ट के, वो मैं निकाल चुका हूँ कितना, 4 वोल्ट के, ये 4 वोल्ट पे होगा। इसका निकाल दो V, तो V बराबर IR लगाओगे तो इसमें करंट कितने की जा रही है, 0.4 की, और ये R है 10, 10 चौक के 40, 4 वोल्ट। ये भी कितने वोल्ट पे है, ये भी कितने वोल्ट पे है, ये भी है 4 वोल्ट पे। ठीक है, देखो जगह नहीं बच रही है यहाँ पे यार, कुछ इरेज कर दूँ, थोड़ा बहुत कुछ इरेज कर देता हूँ फिर काम हो जाएगा। देखो थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ, इसी को इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो यानी कि मुझे क्या पता चल गया, देखो मुझे ये पता चल गया कि V1 बराबर V2 है, बराबर V3 के है, वो बराबर है V के, और वो बराबर है, मैंने निकाल दिया 4 वोल्ट के। अब V5 जो है वो कैसे निकलेगा भाई, 10 गुणे 4, 10 चौक के 40, ये भी कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। V5 भी कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। इस पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगा दो ना तुम, और इसमें इन दोनों का प्रतिरोध अगर निकालना हो, इन दोनों का प्रतिरोध अगर निकालना हो, तो इसमें भी पर्टिकुलर तुम क्या लगा दो, V बराबर IR, तो V बराबर IR लगाओगे तो I 0.4 है और R क्या है, 20 ओम है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो लगाना पड़ेगा ना। तो V5 बराबर होगा V6 के, क्योंकि दोनों समांतर में है, और वो बराबर होगा I 0.4 और गुणे R यानी कि 20, 20 चौक के 80, यानी कि बराबर 8 वोल्ट के, 8 वोल्ट के। V5 बराबर V6 बराबर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा, और वही तुम्हें निकालना था, तो V1 से लेके V6 तक मैंने निकाल दिया। क्रॉस चेक कर लो, तो देखो इन तीनों का 4 वोल्ट है, इसका भी कितना है, 4 वोल्ट है, 4 4 8 वोल्ट, और ये दोनों 8 वोल्ट पे, 8 8 कितना वोल्ट होना चाहिए था, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट आ भी गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था। देखो ये वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल अब आने की उम्मीद कम रख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये पहले जब आया था ना, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जब ये सवाल आया था ना, तो ये टोटल 7 नंबर में पूछा गया था। अब 7 नंबर के सवाल ही नहीं आते हैं, मैक्सिमम 6 नंबर का सवाल आता है। तो हालांकि ये मैंने करा इसलिए दिया कि तुम्हारे जो लॉजिक हैं वो इतने बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएं कि छोटे मोटे सवाल अगर 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर में तुम्हारे एग्जाम में आए तो उसको हलवा समझ के तुम उड़ा दो। ठीक है, ये 9वें नंबर का सवाल था। चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वें नंबर में कह रहा है R1 R2 R3 R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोधक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अच्छा, वो ये कह रहा है ना कि ये R1 R2 और R3 इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुम इन तीनों का जो इक्विवेलेंट निकालते हो ना, 1/R EQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालते हो ना, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, ये कैसे आया वो तुम्हें बताना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये या तो तुम किताब से देख लेना, हर किताब में होता है, या तो तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम्हें ये जानना ही है, क्योंकि ये कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी आया है परीक्षा में, अभी नए पैटर्न वाले में खूब 4-4 नंबर में पूछा गया है। तो तुम मुझे कमेंट कर देना लिख के कि सर ये जो 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये आता है, इसको आप एक बार समझा दीजिए कि कैसे आता है। और अगर तुमने कर लिया तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं फोकस करूंगा सवाल पे। कह रहा बिंदुओं ए तथा सी, अब ये रहा ए, दिया ना निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है। ये तीनों समांतर में है, फिर यहाँ पे जो आएगा वो इससे श्रेणी क्रम में होगा। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा तुम्हें निकालना है। होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। अभी पिछला सवाल जब इतना हार्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया तो ये तो क्या ही है, हलवा है। होमवर्क दे रहा हूँ, बैठो और लगाओ खुद से लगा के।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 है। खुद से लगा के इसका आंसर मुझे कमेंट में दो, बताओ कि हाँ सर 10वें का मैंने सॉल्व कर लिया घर पे और इसका आंसर 10वें का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इजी है, कर लेना, बहुत आसान है ये। 11वें पे देखो, ये 11वां सवाल बहुत मस्त है, ये हमारे लिए 11th क्वेश्चन है। ये बहुत मस्त सवाल है, ये 4 नंबर का है। अगर लेटेस्ट पैटर्न में आज के टाइम में ये परीक्षा में आ गया ना तो बहुत सारे लोग गलत ही करके आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा सवाल इसलिए होगा क्योंकि ये बैटरी 12 वोल्ट की है ना। इस 12 वोल्ट की बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है आधा ओम, जो 0.5 ओम का। इसकी वजह से सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, विभव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो अगर इस बच्चे को पता नहीं होगा वो नहीं लगा पाएगा ये सवाल। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कराता हूँ। फिलहाल सवाल पढ़ो। कह रहा निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है, तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता, ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इसके सिरों के बीच क्या विभव है वो तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले अगर करंट आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए तुम एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, ये 2 ओम और 3 ओम ये तो एक लाइन में दिख रहे हैं। इसी को तार को अगर सीधा कर दो तो ऐसे नहीं दिखेगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कैसे इक्विवेलेंट निकलता है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कि 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हट गया, यहाँ पे एक प्रतिरोध में इक्विवेलेंट लगा दूंगा और उसका मान कितना रख दूंगा, 5 ओम। ये तो है ही नहीं, अब हट गया। तो ये 5 ओम, फिर ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये तीनों का एक टर्मिनल यहाँ और दूसरा यहाँ, ये तीनों समांतर में दिख रहे हैं। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकलेगा। ये कैसे हल होगा, तो ये 10 2 धन 1 धन 1 2 1 3 1 4/10 हो गया, 2 दूनी 4 2 पचे 10 2/5 हो गया। उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 5/2, 5/2 यानी कि 2.5 ओम, 2.5 ओम। ठीक है, तो इन तीनों को अब हटा दो, इन तीनों को, ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब बस इतना सर्किट बचा, एक प्रतिरोध मैंने, और ये कितने ओम का मुझे लगाना पड़ेगा, 2.5 ओम का, 2.5 ओम का। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, श्रेणी में हैं। इस तीनों ये ऐसे तार बस घूमा है, इसको ऐसे लंबा कर दोगे तो सीधा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। यानी इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 2.5 प्लस ये कितना है 1, जोड़ दो तो 2.5 और आधा 3, 3 और 1 4, 4 ओम जो है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मुझे तो विद्युत धारा निकालनी है ना, तो मैं तो क्या करूँगा, V बराबर क्या लगा दूंगा, IR लगा दूंगा। 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12V हो गया, I मुझे निकालना है और R मैंने 4 निकाल लिया। तो I बराबर 4 करने 4 तिक्का 12, तो I बराबर 3 एम्पियर जो है वो निकल के आ गया। विद्युत धारा इसकी कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई। एक सवाल तो मैंने हल कर दिया। और वो कह रहा है कि सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सेल के सिरों के बीच जो विभव है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी में आंतरिक प्रतिरोध है तो जो ईएमएफ है या फिर जो बैटरी में वोल्टता है उसमें से I/R विभव कम हो जाता है, उसका जो विभवांतर है वो बैटरी का कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे उस सेल का विभवांतर कितना होगा, 12 वोल्ट की बैटरी है माइनस, उसमें धारा बह रही है 3 एम्पियर की, और इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पास है 0.5 ओम का, तो वो मैं रख दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 1.5 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 10.5 वोल्ट, वो आ जाएगा सेल के सिरों के बीच का विभवांतर 10.5 वोल्ट। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जानना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे जाननी कि भैया अगर सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध है तो उसके अंदर कुछ विभव कम हो जाता है। कितना, वो प्रतिरोध जितना विभव घटा दे, वो कितना घटाएगा, V बराबर IR से घटाएगा, तो इसमें बहने वाली धारा और इंटू R से गुणा कर दिया, ये विभव कुल बैटरी के विभव में से घटा दिया, तो जो बचा वो जो है सेल का एक्चुअल विभव है 10.5 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर का सवाल भी होगा, ये अच्छा था। 12वें नंबर के सवाल में देखा जाए तो दिए गए परिपथ में गणना कीजिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध दिख ही रहा है, 4 4 और 4 के सभी हैं। हालांकि ये 4 और ये 4 मिलके कितना दे देंगे, ये 4 और ये 4 मिल करके दे देंगे 2, क्योंकि भाई 1/4 धन 1/4,
2/4 बराबर 1/2, उल्टा करोगे तो 2, इनको हटा के कितना हो गया 2, ये 2 और ये 4 श्रेणी क्रम में है तो 4 और 2 6 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट तो मैंने मुझबानी ऐसे ही निकाल दिया 6 ओम। एक आंसर निकल गया। धारा का मान V बराबर आई आर लगा दूंगा तो V बराबर आई इंटू आर 6, आई बराबर आ गया 1 एम्पियर। ऐसे ही सेकेंड्स में। और ए और सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए और सी के बीच विभवांतर निकालना है तो V बराबर करंट 1 एम्पियर की उसमें भी घुस रही है और इंटू इनका प्रतिरोध कितना है 2 का है तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ये आ जाएगा कितना 2 वोल्ट। तो इनके बीच का विभवांतर आ गया 2 वोल्ट। एक आंसर ये हो जाएगा। अगर ये 2 वोल्ट पे है तो ये पक्का है 4 वोल्ट पे होगा। 4 और 2 मिलके तभी कितना हो रहा होगा टोटल 6 वोल्ट पे। इसका निकालोगे V बराबर आई आर से तो I का मान 1 और R का मान 4, V कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए। अगर पूछता कि इसका विभवांतर निकालो तब भी निकल जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। 12वां नंबर का सवाल था, ईजी था। मैंने कहा था ना 1 घंटे दे दो कुछ भी बचेगा ही नहीं। इतने सवाल मैं लेके आया हूँ और इतने अच्छे अच्छे सवाल कि कुछ बचबे नहीं करेगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित ये है मेरा 13 नंबर का सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ये रहा 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है। ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध। ए और बी, अच्छा ए और बी के मध्य प्रतिरोध इसके बीच इक्विवेलेंट। तो 4 और 2 तो सीरीज में दिख रहा है ना, ये ऐसे डिजाइन ही तो बनाया है। इसको खींच के सीधा कर दो, एक लाइन में है तो 4 2 6 और 2 और 1 3, और 6 और 3 किस में है समांतर क्रम में है तो 1/6 धन 1/3 बराबर 1 धन 2 बराबर 3/6, यानी कि 3 कने 3 1/2 उल्टा कर दो तो 2 ओम। ये सब कुछ हटा के ए और बी के बीच में एक कितने का लगा सकते हो 2 ओम का। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। परिपथ में धारा आई निकालना है और ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच का विभव भी निकालना है। तो पहले तो देखो ये 2 ओम और ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम ये सीरीज में है और कोई तो है नहीं। तो आर इक्विवेलेंट अगर देखें इस पूरे सर्किट का तो 5 ओम का आ जाएगा। 3 और 2 मिला के 5 ओम का। तो V बराबर आई आर अगर ओम स्लो लगा दें तो 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है तो बराबर आई इंटू आर कितना है 5 है। तो करंट आ गई 2 एम्पियर की। करंट आ गई कितने की 2 एम्पियर की। ठीक है, तो परिपथ में धारा जो आ गई वो 2 एम्पियर की आ गई बराबर 2 एम्पियर। कहानी खत्म। और ए और बी के बीच का, इसके बीच का विभव निकाल दो तो V बराबर आई आर, ये जो 2 एम्पियर यहाँ से निकलेगा वही 2 एम्पियर इसमें घुसेगा तो 2 इंटू इसका पूरा प्रतिरोध इक्विवेलेंट सब कुछ हटा के कितने ओम का लगाया था 2 ओम का लगाया था तो आई इंटू आर। तो 2 दूनी V बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट आ गया। ये कितने वोल्ट पे है ये 4 वोल्ट पे है। समझ गए कितने वोल्ट पे है 4 वोल्ट पे है। तो एक आंसर आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मेरे को तो इजी ही लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा दिया, मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा दिया ना कि इसमें कुछ था ही नहीं, इजी था। जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया धीरे धीरे शुरुआत में, जितना मैंने पढ़ा दिया उस हिसाब से तुम इसको देखोगे ना तो बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। 14वें नंबर का सवाल और आखिरी सवाल है ये, 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम। अच्छा, एक जगह कहीं पे एक सवाल में, एक सेकेंड, एक सवाल में एक थ्योरी थी वो इम्पोर्टेंट थी प्रतिरोध को लेके। शायद मैंने बताया नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, ये रहा। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। आर, देखो वो टोटल 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई पर, आर जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थों की जो है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध अलग अलग होता है। और चौथा ताप पर, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यही अच्छे शब्दों में बस लिख के और ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दोगे तो वो जो चालक प्रतिरोध का तार किन कारकों पर निर्भर करता है उसका जवाब तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए। एक सेकेंड, आपको ये समझ में आ गया। चलो, कोई आ गया था इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी घर पे। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, कई बार परीक्षा में आया। वो देखो छोटी बात, जो जैसे अभी मैंने इसको ये बताया ना कि कौन सा था यार, 7वां 6ठा, अभी तो मिला था थोड़ी देर पहले,
कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। तो देखो ये छोटी सी बात मैंने यहाँ पे बताई, लेकिन तुम्हें पता है कि ये छोटी सी बात ही क्या पता करेक्ट निकल जाए और ये 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। जिसने वीडियो स्किप कर दिया हो सकता है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर दे, पर जो लड़का लगातार देख रहा है ना उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ एक बार सर ने कहा है तो रिवाइज कर लेता हूँ। फिजिक्स में ये 4 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे अगर उसके एग्जाम में छप गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छपा है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी छप जाए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए पूरा, कब कहाँ कौन सी जरूरी बात कोई टीचर बता दे कुछ पता नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से 1 2 3, यानी कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट, यहाँ पर भी उसने क्या किया, एक बैटरी लगाई और ये बैटरी उसने कितने वोल्ट की लगा दी, 30 वोल्ट की लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि इसका V1, इसका V2, इसका V3 तुम्हें निकालना है, तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, ये 3 ओम का जो ये वाला प्रतिरोध है इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की भी गणना आपको करनी है, ऊष्मा की भी गणना आपको करनी है, ठीक है। तो ऊष्मा देखो देखो ये सवाल अभी पीछे मैंने शायद कराया था, एक सवाल ऐसा ही सेम टू सेम था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं देखो आर ई क्यू की बात करूं तो कितना आ जाएगा, तीनों सीरीज में है तो 2 धन 3 धन 5, तो कितना आ जाएगा बराबर 5 5 10 ओम आ जाएगा। और इसमें बहने वाली धारा ओम्स लॉ लगा दूं तो V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर की आ जाएगी, करंट आ गई 3 एम्पियर की। तो एक बात सोचो, ये जो 3 एम्पियर है 3 एम्पियर है, वही 3 एम्पियर इसमें भी घुस रहा है, इसमें भी, सब में 3 एम्पियर, तो V1 निकाल दो ना, V1 बराबर I इंटू R1, 3 दूनी 6 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही V2 कितना आ जाएगा, 3 तिक्का 9 वोल्ट आ जाएगा, और V3 कितना आ जाएगा, 5 तिक्का 15 वोल्ट आ जाएगा। सेम सवाल है ना, 9 6 15 15 30 वोल्ट हो गया, ये तो सेम सवाल है ना। बस इसमें नया क्या है कि 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। ऊष्मा कैसे निकलता है, H बराबर VIT से निकलता है, VIT से निकलता है, ठीक है। H बराबर VIT से निकलता है, मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला है हीट का, VIT। इसके और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको। तो VIT, अच्छा V बराबर तुमने पढ़ा होगा IR, तो IR अगर रख दोगे तो I इंटू आई से गुणा होगा तो I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा, जहाँ पे T क्या है, समय है। हालांकि यहाँ पे समय है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, तो कुछ नहीं दिया तो मैं T 1 सेकेंड मान लूंगा, T बराबर 1 मान लूंगा, तो हीट जो प्रोड्यूस निकलेगा वो कितना आ जाएगा I स्क्वायर R के बराबर आ जाएगा। अब I कितना इसमें जा रही है, 3 एम्पियर की, तो 3 का स्क्वायर इंटू इसका प्रतिरोध कितना है, 3 का है तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यानी कि 27 जूल की ऊर्जा, 27 जूल की ऊर्जा इसमें से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 27 जूल की इसमें से ऊष्मा जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ये आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। 27 जूल की ऊष्मा या 27 जूल की ऊर्जा कौन प्रोड्यूस करेगा, 3 ओम वाला प्रतिरोध यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तो कई बार हीट से भी संबंधित सवाल आ जाते हैं, कुछ तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं, पर इनडायरेक्टली आएंगे तो ऐसे ही वो VIT या फिर V बराबर IR रख के I स्क्वायर RT वगैरह से आप आसानी से उनको हल कर सकते हो। T यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए जब नहीं दिया है तो 1 सेकेंड या वो यूनिट सेकेंड में ही आप वहाँ पे अपना आंसर करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने कहा था कि इसमें पूरी वीडियो में जब पूरा देख लेगा ना तो कुछ भी नहीं छूटेगा, और सच में इतना तुम देख लोगे ना, अगर पूरा तुमने देख लिया होगा, अब तुम्हें किसी भी टीचर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब पे कोई टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अनसॉल्व से कहीं से भी तुम्हें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये विद्युत परिपथ वाले सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में आए ना तो तुम आंख बंद करके लगा लोगे, इसकी गारंटी है। इसकी चिंता आप छोड़ दो, ये 4 या 6 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। अब बाकी चीज़ों की पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।